हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई के कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं यहाँ पर आप लोगों का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का शाम 8 बजे का वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो जो भी छात्र पहले वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इसे एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चंस मालूम होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम चल रहा है सीबीटी का, तो यहाँ पर सीबीटी के एग्जाम का ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले। आपको नीचे एक लाल बटन दिखा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है। और आप तक आईटीआई जुड़ी सभी जानकारी और आईटीआई क्लास आप तक पहुंचती रहेगी। जैसा कि फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करने वाला हूँ और 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस का वहाँ पर वीडियो अपलोड किया गया है। आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों का 61 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, तेल स्प्रिट का अपेक्षित घनत्व द्वारा मापा जाता है। तो आपकी ऑप्शन ए है बैरोमीटर, बी है सिस्मोग्राफ और सी है हाइड्रोमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका हाइड्रोमीटर बिल्कुल राइट आंसर है। यानी आपका जो तेल व स्प्रिट का अपेक्षित घनत्व जो है वो आपका हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब यहाँ पर का 62 नंबर दिया गया क्वेश्चन, रिक्त स्थान का दूसरा नाम द्रव्यमापी है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आपका नाम है उसका नाम द्रव्यमापी है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए है बैरोमीटर, बी है सिस्मोग्राफ, सी है हाइड्रोमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये आंसर दिख रहा है, फटाफट इसका आंसर मार दीजिए। तो यहाँ पर आपका 62 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, हाइड्रोमीटर का नाम द्रव्यमापी होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो उसका आयतन है। ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है कुछ नहीं होता, डी है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो आंसर है बी घटता है। ठीक है, बर्फ का टुकड़ा जैसे जैसे आपका पिघलता है उसका आयतन क्या होता है, घटता है। इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निश्चित दिशा में वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन ए है विराम, बी है गति, सी है वेग, डी है त्वरण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो निश्चित दिशा के वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर को कहा जाता है वो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन वेग, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है, वेग कहते हैं। अब यहाँ पर आपका 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि ऐसा सर्किट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ जाएं उसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा सर्किट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ जाए उसे क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। तो आप लोग इसका अगर आंसर जानते हैं तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऐसा सर्किट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ जाए वह शॉर्ट सर्किट होता है। अब यहाँ पर का 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो आपकी ऑप्शन ए है गति, बी है चाल, सी है वेग और डी है त्वरण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो आंसर है डी, आपका वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर डी होता है। अब यहाँ पर आपका 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी बंदूक की गोली चलाई जाती है तो बंदूक समान वेग से विपरीत दिशा में बल लगती है। यह न्यूटन के गति का कौन सा नियम कहलाता है। तो आपके ऑप्शन ए है पहला नियम, बी है दूसरा नियम, सी है तीसरा नियम और डी है चौथा नियम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है सी, ठीक है, तीसरा नियम आपका इस पे लागू होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 68 नंबर दिया गया क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन ए है वेग, बी है संवेग, सी है त्वरण और डी है गति। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है बी, बिल्कुल राइट आंसर संवेग होता है। अब यहाँ पर आपका 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संवेग में परिवर्तन की दर होती है। तो आपकी ऑप्शन ए है कार्य, बी है जूल, सी है बल और डी है प्रेशर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आता है सी, जितने सारे आप सी मारे हैं, बल बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी पिंड का भार अधिकतम होगा। तो आपके ऑप्शन है ए है पृथ्वी के केंद्र पर, बी है पृथ्वी के ध्रुवों पर, सी है पृथ्वी के भूमध्य और डी है चंद्रमा पर। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर बी, पृथ्वी के ध्रुवों पर, बिल्कुल राइट आंसर है।
अब यहाँ पर आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं वही आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ए है 120 डाइन, बी है 100 डाइन और सी है 105 डाइन और डी है 141 डाइन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आता है यहाँ पर सी ऑप्शन 105 डाइन बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वेग के घटने की दर को कहते हैं। तो आपके ऑप्शन ए है त्वरण, बी है वेग, सी है मंदन और डी है जूल। तो यहाँ पर वेग घटने की दर को क्या कहते हैं? तो आपका सी ऑप्शन जितने छात्र आप मारे हैं मंदन कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर सी है। अब यहाँ पर आपका 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जड़त्व का नियम न्यूटन का नियम है। तो आपका ए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जड़त्व का नियम को और किस नाम से जानते हैं वो आपका कौन सा नियम है वही आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन के, ठीक है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। अब यहाँ पर आपका 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, न्यूटन के नियमानुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया समान एवं विपरीत होती है। तो आपके ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय और सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आता है तृतीय, ठीक है, न्यूटन के नियमानुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का समान विपरीत होती है, वो आपका तृतीय, सी ऑप्शन तृतीय पर बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपका 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिस बल के द्वारा प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे कहते हैं। आपके ऑप्शन ए है आकर्षण बल, बी है प्रतिकर्षण बल और सी है गुरुत्वाकर्षण बल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल राइट आंसर होता है सी। अब यहाँ पर आपका दिया गया है 76 नंबर क्वेश्चन, वेग बढ़ने की दर को कहते हैं। आपके ऑप्शन ए है ऋणात्मक त्वरण, बी है धनात्मक त्वरण और सी है ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होता है धनात्मक त्वरण बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन। अब यहाँ पर आपका 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि पहले आप लोग इसका क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है। जब कोई वस्तु आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान न बदले उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु की गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को कहते हैं। तो आपके ऑप्शन ए ऋणात्मक त्वरण, बी है धनात्मक त्वरण और सी है गुरुत्वीय त्वरण और आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो का आंसर है गुरुत्वीय त्वरण बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब यहाँ पर आपका 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब एक डाइन का बल किसी वस्तु को 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करवा दे तो उसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन ए है जूल, बी है न्यूटन, सी है आर्ग और डी है फुट पौंड। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन अर्ग होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स आज के लिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको डेली क्लास मिलती है और भी आई की अपडेट्स भी मिलती है, बिल्कुल सही जानकारी। तो यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सर्किट में विद्युत धारा की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन जो हैं कुछ इस प्रकार का दिए गए हैं, ए है वोल्ट, बी है एम्पियर, सी है ओम और डी है फैराड। तो क्या कहते हैं आप लोग इसका पहले आंसर मार लीजिए। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं, फटाफट मारिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल जाता है एम्पियर, बी ऑप्शन, सर्किट में विद्युत धारा प्रवाह की दर को एम्पियर कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर होता है बी। धन्यवाद।